अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। हम मुहिब्बे सहाबा जो ठहरे जानो दिल उन पे वारे हुए हैं। हम मुहिब्बे सहाबा जो ठहरे जानो दिल उन पे वारे हुए हैं। उनकी अजमत का क्या है ठिकाना जो नबी के संवारे हुए हैं। उम्र भर की इबादत के बदले सुन के सिद्दीक बोले उमर से
उम्र भर की इबादत के बदले सुन के सिद्दीक बोले उमर से, कैसे दे दूं उमर में वो लम्हे गार में जो गुजारे हुए हैं। हम मुहिब्बे सहाबा जो ठहरे, जानो दिल उन पे वारे हुए हैं। रात मांगा नबी ने उमर को, सुबह करने लगे अर्ज आकर। रात मांगा नबी ने उमर को, सुबह करने लगे अर्ज आकर। अपने कदमों में आका बिठा लो, आज से हम तुम्हारे हुए हैं। अपने आका की चाहत में उस्मान मालो सर सब लुटा कर ये बोले, राहे हुब्बे मोहम्मद में लोगो कब किसी को खसारे हुए हैं। मुझको लोगो महबूब होगा, मुझको लोगो महबूब होगा। कल को मरहब को जो मात देगा, कल जो देखा तो तलवार हैदर उसके सर में उतारे हुए हैं। प्यारे आका की आंखों के तारे, आपके दोनों प्यारे नवासे, गुलशन दीन को खून देकर वो जहां में निखारे हुए हैं। गुलशन दीन को खून देकर वो जहां में निखारे हुए हैं। चाहते हो अगर नेक नामी, चाहते हो अगर नेक नामी, तो सहाबा की कर लो गुलामी। जिनके रस्ते पे चलकर हमेशा अपने वारे नियारे हुए हैं। हम मुहिब्बे सहाबा जो ठहरे, जानो दिल उन पे वारे हुए हैं। मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, अंदाजा नहीं था कि जनवरी के आखिर में ऐसी खतरनाक सर्दी और कोहरा पड़ेगा। अब मेरे सामने मुश्किल ये है, मैंने मौलाना कलीमुद्दीन सलफी साहब को, जिन्होंने आज का प्रोग्राम लिया था, उनको पहले ही बताया था कि देखिए हमारी बड़ी मुश्किल है, छुट्टी का भी मसला है, हमको जल्दी निकलना रहेगा, 12 बजे तक हर हाल में निकल जाएंगे। अब 12 बजे यहाँ से अगर हम निकलेंगे, कुहासे का जो आलम है, शबनम का जो आलम है, पटना का लंबा सफर हमें करना है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत और सलामती के साथ ये सफर पूरा करने की तौफीक दे। मुझसे पहले आपने शेख मुमताज अल आरिफी हफिज़ुल्लाह की तकरीर सुनी। वो तकरीर भी कर रहे थे और इदारे के लिए आपसे ताउन की अपील भी कर रहे थे। उनकी इस अपील की मैं भी तायीद करता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि आप इस इदारे का ताउन जरूर करें। ये गांव बहुत खुशहाल गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव नहीं है, मदरसे को चलाने वाले लोग बहुत कम हैं यहाँ। ये मदरसा हमारे ताउन का हकदार है, इसका जरूर आप हजरात ताउन करके जाएं। मेरे भाइयों, कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत में अल्लाह ताला ने हमें और आपको
एक हुक्म दिया है, और वो हुक्म क्या है? वो हुक्म है जल्दी करने का। आइए पहले वो आयत करीमा हम देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ऐ मेरे बंदो, तुम जल्दी करो, तुम आगे बढ़ो। किस चीज के लिए? दुनिया के लिए तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, कारोबार के लिए तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, माल और दौलत के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, किसी औरत को, किसी लड़की को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं। फरमाया वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें अगर जल्दी करना है, तुम्हें अगर आगे बढ़ना है, तुम्हें कंपटीशन करना है, तुम्हें प्रतिस्पर्धा करना है, तुम्हें आपस में मुकाबला करना है, अपने रब की मग़फ़िरत को पाने के लिए जल्दी करो। अपने रब की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए तुम जल्दी करो। व जन्नतिन, और अल्लाह ताला की उस जन्नत को पाने के लिए तुम जल्दी करो। अर्दुहस समावातु वल अर्दु, जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। उसकी लंबाई छोड़ दो, उसकी सिर्फ चौड़ाई। अर्दुहस समावातु वल अर्दु, उसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और वो जन्नत मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है। वो जन्नत अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथी, इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें एक नुक्ता बताया है, एक पॉइंट बताया है कि हमारी मेहनत किस चीज के लिए होगी। आज तो हमारी सारी मेहनत इस फानी दुनिया के लिए हो रही है। कैसे यहां जमीन बना लूं, जायदाद बना लूं, खेत बना लूं, अपने बच्चों के लिए कैसे बेहतरीन फ्यूचर बना दूं, उनका भविष्य बना दूं, अपनी बीवी के लिए कितनी दौलत छोड़ के चला जाऊं, अपने बच्चों के लिए कितनी दौलत छोड़ के चला जाऊं। आज हमारी सारी तगोदौ का मकसद महज और महज दुनिया है, जबकि कुरान बार बार हमें बताता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया तो धोखे की चीज है, ये दुनिया तुम्हारे साथ धोखा कर देगी। दुनिया धोखेबाज है मेरे प्यारे साथ। अगर आपको ये लगता है कि दुनिया की दौलत बड़ी कीमती चीज है, ये दौलत भी हमेशा, माफ कीजिएगा, आपके काम नहीं आएगी। जिस दिन हमारी सांसों की डोर थम जाएगी, जिस दिन हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, ये सारा का सारा माल दूसरों का हो जाएगा। एक पैसा हमारी कब्र में हमारे साथ नहीं जाएगा, सारा पैसा, सारा माल, सारी दौलत हमारे वारिसों का हो जाएगा। जिस जमीनों जायदाद को बनाने के लिए आज इंसान अपने ही भाई के साथ बेईमानी करता है, अपने ही पड़ोसी का हक मार लेता है, अपने ही रिश्तेदार के साथ जुल्म सितम करता है, ये जमीन, ये जायदाद, ये सारी की सारी चीजें यहीं पर रह जाएंगी और हमें 2 गज जमीन के अंदर हमारे घर वाले ले जाकर के दफना देंगे कब्र के हवाले। बहुत मोहब्बत करता है आपका बेटा, लेकिन मरने के बाद आपकी लाश आपके घर में रखी होगी, आपका बेटा 24 घंटे से ज्यादा आपकी लाश को अपने घर में रखना गवारा नहीं करेगा। बहुत मोहब्बत करती है आपकी बीवी, लेकिन आपके मरने के बाद, हमारे मरने के बाद मेरे प्यारे साथियों, हमारी बीवियां भी 4 महीना 10 दिन तक हमारे मरने पर गम मनाएंगी, शोक मनाएंगी। उसके बाद उनकी जिंदगी भी नॉर्मल हो जाएगी। न बेटा अपने बाप के साथ कब्र में जाएगा, न बीवी अपने शौहर के साथ कब्र में जाएगी। लोग आएंगे आपकी कब्र में मिट्टी देकर के हाथ झाड़ के चले जाएंगे और गोया के ये पैगाम देंगे, यहां तक लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने।
गोया मिट्टी दे करके वो ये मैसेज दे देंगे कि ऐ मरने वाले, इसी कब्र से, इसी मिट्टी से तू पैदा हुआ था और आज हम तुझे मिट्टी के हवाले करके जा रहे हैं। इस कब्र के अंदर अब तू जाने और तेरा ईमान जाने, और तू जाने तेरा अकीदा जाने, और तू जाने तेरा अमल जाने। इस कब्र के अंदर हम तेरे कोई काम आने वाले नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, क्या हमारे दिल में इस बात की चिंता और इस बात की फिक्र नहीं पैदा होती कि हम उस कब्र की जिंदगी के लिए मेहनत करें? ये कब्र वो जगह है मेरे प्यारे साथियों। एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, मदीना के अंदर एक अंसारी सहाबी का जनाजा था। हजरत बड़ा है, इस कब्र की तैयारी करो, इस कब्र में तुम सबको जाना है, इस कब्र की तैयारी करो, इस कब्र में तुम सबको जाना है। इतना कहते हुए अल्लाह के नबी ज़ारो कतार और रोने लगते हैं। इस कदर रो, आपके कुर्ते का दामन आपके आंसू से भीग जाता है, और अल्लाह के नबी रोते हुए अपने सहाबा से कहते हैं, मिस्ले हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुम सबको जाना है। ओ लोगों, हमारे नबी तो कब्र को देख करके रो रहे हैं, और हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि कब्र में अपने मुर्दे को दफन करने के बावजूद हमें कोई असर नहीं होता। शायर कहता है, आंखों से अपने कोई असर नहीं होता। शायर कहता है, आंखों से अपने तूने कितने जनाजे देखे, आया है अपने आंखों से तूने कितने जनाजों। मरना तो हम सबको है मेरे प्यारे, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह सके मैं हमेशा रहूंगा। मरना तो सब, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और कब चखना है ये भी नहीं मालूम। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कहां मरेगा, कब मरेगा छोड़ दो, कहां मरेगा नहीं जानता। अभी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, आपने सुना होगा। ट्रेन के अंदर अफवाह उड़ती है, पैसेंजर ट्रेन से उतर करके रेलवे की पटरी पर खड़े हो जाते हैं, और उसी रेलवे लाइन पर दूसरी तरफ से तेज रफ्तार ट्रेन आती है और कई यात्रियों को कुचल के चली जाती है। उन मुसाफिरों ने घर से निकलने के टाइम तो ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से उनकी मौत हो जाएगी। उन्होंने तो सोचा था अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, अपने घर पहुंचेंगे, अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचेंगे। वमा तदरी, कोई नहीं जानता कि कहाँ मरेगा, कब मरेगा, छोड़ कहाँ मरेगा, इस बात की भी गारंटी नहीं, कब मरेगा और कहाँ मरेगा। फिर भी तू अपने अंजाम से बेखबर है। इक़्तरब लिन्नास का टाइम करीब है, तुम्हारे इम्तिहान का टाइम करीब है, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए। तुमसे बड़ा नादान कौन है, तुमसे बड़ा जाहिल कौन है, इंसान से बड़ा नादान कौन है। हमारे नबी तो कब्र को देख करके रोते हैं मेरे साथ। रात का आखिरी पहर है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने बिस्तर से उठते हैं, और घबराए घबराए आप हैं, और आप घबराए। आपने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जाअतिल कारिया, खड़खड़ा देने वाली चीज आ चुकी है। जाअतिर राजिफा, कपकपा देने वाली चीज आ चुकी है। ततबउहर रादिफा, या सारे हैवानात, सारे जानदार मर जाएंगे। ततबई जाअल मौतु बिमा फी, हम शक्तियों के साथ तुम्हारे पास आने वाली है। अल्लाह के नबी रात के आखिरी पहर में अपने बिस्तर से उठ करके अपनी उम्मत को मौत से खबरदार कर रहे हैं। मगर उम्मत कहाँ मौत के बारे में सोच रही है मेरे प्यारे साथ। उम्मत तो जिंदगी के बारे में सोच रही है। हमारी रातें, हमारे दिन, हम तो सिर्फ जिंदगी के बारे में सोचते हैं, मौत के बारे में सोचते हैं। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, नाम नोट कर लो, नाम था साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु। साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु का उनकी बॉडी थी। जब उन्हें लगा, जनाजा उठाने वालों ने कहा जनाजा बड़ा भारी था, मैयत तो बड़ी भारी थी, लेकिन जनाजा बड़ा हल्का लग रहा है।
अय अल्लाह के नबी, साद इब्ने मुआज का बदन तो बड़ा हैवी था, लेकिन इनका जनाजा बड़ा हल्का मालूम हो रहा है, क्या बात है? आप फरमाया इन्न लहू हमलत, और फरिश्ते इनके जनाजे में शामिल हैं। ऐ मेरे सहाबा, ये साद बिन मुआज वो सहाबी हैं, इhtazza लहुल अर्श, इनके मरने के बाद अल्लाह का अर्श हिल गया था। अल्लाह के अर्श में के बाद आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये वो सहाबी हैं। साद इब्ने मुआज का इंतकाल मौजूद है। मैयत को कब्र में उतारा जा रहा है। जब मैयत को कब्र में उतार दिया गया, अल्लाह के नबी के चेहरे पर घबराहट के आसार आ गए। आपका चेहरा बदल गया, आप घबराने लगे और आपने 3 मरतबा फरमाया अल्लाहु अकबर कहा। आपने जब घबरा करके 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी, सहाबे किराम ने भी अपने नबी को तस्बीह पढ़ता हुआ देख करके तस्बीह पढ़ी। उसके बाद आपने फरमाया कि पर तंग हो गई थी, इनकी कब्र ने इनको दबोच लिया था, इनकी कब्र ने इनको पकड़ लिया था। और आपने आगे ये भी फरमाया इन्ना लिल्की, ये कब्र हर इंसान को पकड़ेगी और इस कब्र की पकड़ से अगर कोई बच सकता तो साद बिन मुआज बच जाते, मगर वो भी नहीं बचे, इस कब्र ने उनको भी पकड़ा है। उलमा लिखते हैं इस हदीस की शरह में कि कब्र का अजाब तो सबको नहीं होगा, मोमिन को कब्र का अजाब नहीं होगा, मगर कब्र सबको दबोचेगी, ताकि ये एहसास हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला का मामला आसान नहीं है। कब्र सबको दबोचेगी, सबको पकड़ेगी। अगर साद बिन मुआज जैसे सहाबी को कब्र दबोच रही है, मेरे प्यारे साथियों, हमारा और आपका क्या हाल? आज किसी जंगल में आप चले जाएं, 4 व्हीलर के अंदर आप बैठे हुए हैं, कार के अंदर आप बैठे हुए हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाए, अंधेरा छा जाए और आप 4 व्हीलर के अंदर आराम से बैठे हैं, तब भी आपको डर महसूस होने लगेगा। अगर जंगल में चारों तरफ अंधेरा हो और आपकी गाड़ी की लाइट भी खराब हो जाए तो आपको डर लगने लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, मरने के बाद जिस कब्र में हम सबको जाना है, उस कब्र में कोई रोशनी नहीं होगी, कोई लाइट नहीं होगी। वहां अगर लाइट आएगी, हमारे अमल से आएगी, हमारी नमाजों से आएगी, हमारे ईमान से आएगी, हमारी तौहीद से आएगी। अगर हमारे पास ईमान भी सही ना होगा, हमारे पास अमल भी ठीक ना होगा, मेरे प्यारे साथियों, हमारी कब्र में रोशनी हमको कौन ला के देगा? ये बड़ा ही खतरनाक मामला है कब्र का, मेरे प्यारे साथी। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र को देखते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। पूछने वाले ने पूछा तज़कुरुल जन्नत वला तबकी, ऐ उस्मान क्या बात है, जन्नत आप देखते हैं तो नहीं रोते हैं, जहन्नम देखते हैं तो नहीं रोते हैं, जन्नत की बात आती है तो नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो नहीं रोते हैं। ऐ उस्मान क्या बात है कि आप कब्र को देख करके रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है। आपने फरमाया इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। तैयारी करना है मेरे प्यारे साथियों, उस कब्र की तैयारी। दुनिया की तैयारी तो हो ही जाएगी। दुनिया में अगर कुछ कमी भी रह गई, दुनिया में अगर अच्छा मकान ही बन पाया, दुनिया में बच्चे बहुत ऐशो आराम से नहीं रह पाए, इंशाअल्लाह अगर आपने आखिरत की तैयारी अच्छी की है तो दुनिया की नेमतों से कहीं ज्यादा बेहतर नेमतें हमें आखिरत में मिलेंगी। अपने प्यारे नबी की जिंदगी देखो मेरे प्यारे साथियों। हमारे प्यारे नबी ने दुनिया के ऐशो आराम को कभी अपनाने की कोशिश नहीं की। ऐसे भी हालात आए कि पेट पे पत्थर बांधना पड़ा। गज़वे खंदक के मौके पर अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, कई दिन से भूखा हूं, अपना पेट खोल करके दिखा देते हैं। अल्लाह के नबी, मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ अपनी बॉडी को खड़ा करने के लिए। अय अल्लाह के नबी, कई दिन से खाना नहीं खाया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना पेट खोल के दिखा दिया। ऐ मेरे सहाबी, देख मेरे पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं, तू तो एक पत्थर बांधे हुए, देख तेरे नबी ने 2-2 पत्थर बांधे। आपने पेट पे पत्थर भी बांधे। आपके घर में 2-2 महीने तक चूल्हा भी नहीं जला। ऐसा भी वक्त आया, अम्मा आयशा फरमाती है, 2-2 महीना गुजर जाता था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछने वाले ने पूछा कि अम्मा आयशा, फिर आप लोगों की गुजर बसर कैसे होती थी? फरमाया कि हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। मोहम्मद अकरम के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। मेरे साथ इतनी तंगी की जिंदगी भी आपने गुजारी।
लेकिन हां, ऐशो आराम हासिल करना चाहते तो कर सकते थे, मगर आपने दुनिया से दिल नहीं लगाया। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। शायर कहता है ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये इबरत की जगह है, ये तमाशा नहीं है। ये दुनिया बता रही है, दुनिया की तारीख बता रही है। कारून जैसा दौलतमंद आया और अपने खजाने के साथ जमीन में धसा दिया गया। फिरौन जैसा बादशाह आया, पानी में डुबा दिया गया। अबू जहल जैसा जालिम आया, बच्चों के हाथों कत्ल कर दिया गया। न ताकत काम आई, न दौलत काम आई, न शोहरत काम आई, न हुकूमत काम आई। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया इबरत की जगह है, ये कोई तमाशा की जगह नहीं है। मेरे नबी ने कभी दुनिया से दिल नहीं लगाया। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आप एक चटाई पर लेटा करते थे और चटाई का निशान आपकी पीठ पे पड़ जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी की नजर, अल्लाह के नबी के सहाबा की नजर पड़ जाती है। हमारे नबी की पीठ पर चटाई के निशान हैं। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी, लवी तखजना लकवितान, अल्लाह के नबी आप हमें इजाजत दे दें, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, माली व माली दुनिया, ऐ मेरे सहाबा, मैं दुनिया की नेमतों को और दुनिया के ऐशो आराम को लेकर के क्या करूंगा? मैं जिस हाल में हूं मुझे उसी हाल में छोड़ दो। ऐ मेरे सहाबा, मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरतिन सुम्मा राहा फतरकहा। ऐ मेरे सहाबा, मैं तो उस मुसाफिर की तरह हूं जो किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। दुनिया में समझो मैं आराम कर रहा हूं, जब मेरा टाइम पूरा हो जाएगा, मेरी वफात का टाइम आ जाएगा, मैं अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊंगा। पेड़ के नीचे मुसाफिर आराम करता है, वो उसका ठिकाना नहीं है, वो उसकी मंजिल नहीं है। वो आराम करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ओ लोगों, दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम गाह है, दुनिया मेरे लिए ठिकाना नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने आखिरत को तरजीह दी है मेरे प्यारे साथ। और इसीलिए कुरान हमसे कह रहा है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें मेहनत करना है, तुम्हें कोशिश करना है, तुम्हें जल्दी करना है तो आखिरत की तैयारी करो, जन्नत की तैयारी करो। ओ नौजवानों, ओ लड़कियों के पीछे दीवाने होने वालों, ओ औरतों के चक्कर में पड़ने वालों, वो औरतों के फितनों में पड़ने वालों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत की औरतों की खूबसूरती और जन्नत की औरतों की खुसूसियत बयान करते हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जन्नती औरत के सर के ऊपर जो दुपट्टा होगा, वो दुपट्टा दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर के होगा। जन्नती औरत के सर का दुपट्टा दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर होगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लवित तलात इमरातुम मिन अहलिल जन्नति इलल अर्दी लअदाअत मा बैनहुमा। अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक दे तो जमीन व आसमान के बीच का जो पोर्शन है, जो इलाका है, वो पूरा का पूरा रोशन हो जाएगा सिर्फ उसके झांक लेने से। इतनी खूबसूरत होंगी वो जन्नत की औरतें, उनके अंदर कोई कमी नहीं होगी, हर ऐब से पाक होंगी। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, उस जन्नत की तरफ अल्लाह ताला कुरान में बार बार हमें शौक दिलाता है, हम उसकी तैयारी करें। उस जन्नत में हम कैसे जाएंगे, वो जन्नत हमें कैसे मिलेगी, हम उसके लिए तैयारी करें। और यही कामयाबी है मेरे प्यारे साथी। कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं है। दुनिया का इंसान जो कामयाब है, हो सकता है कल आखिरत में नाकाम हो जाए, और दुनिया में जो नाकाम है, हो सकता है कल आखिरत में कामयाब हो जाए। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा ले और जिसको जन्नत में दाखिल कर दे, वही कामयाब है। कितना टाइम हो गया? जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा ले और जिसको जन्नत में दाखिल कर दे, वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और जिस दुनिया के चक्कर में तुम आखिरत को भूल के बैठे हो, मेरे बंदो, वो दुनिया तो धोखेबाज है, वो तुमको धोखा दे देगी। जरा सहाबे किराम की जिंदगियों का मुताला करो मेरे प्यारे साथी। अबू बकर सिद्दीक का आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। आपकी बेटी
अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप से मिलने के लिए आई है। मालूम है बाप बहुत बीमार है, आखिरी अय्याम चल रहे हैं। जब अम्मा आयशा अपने बाप के पास पहुंची, बाप ने बेटी की शक्ल देखी, हाल चाल नहीं पूछा, खैर खैरियत नहीं पूछा। बाप ने पहला सवाल क्या किया, फी कम सौबिन कुफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरी बच्ची ये बता, जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था आपके कफन में कितने कपड़े थे। बाप बेटी से मसला पूछ रहा है। पता ये चला अपनी बच्चियों को ऐसी तालीम दो, उनको ऐसी दीन की तालीम दो कि आपको मसला पूछना पड़े तो अपनी बेटी से मसला। और ये भी पता चला कि सहाबे किराम मौत के टाइम भी इसी बात की कोशिश करते थे कि हमारा जनाजा, हमारा कफन, हमारा दफन सब सुन्नत के मुताबिक हो। बहुत सारी बिदात और खुराफात आज मैयत के ताल्लुक से और जनाजे के ताल्लुक से हमारे समाज में बहुत सारे इलाकों में देखा गया कि साहब मरने के बाद क्या हो रहा है, पूरी पूरी दावत हो रही है। बेचारा जिसके घर में मौत हुई है, मैयत हुई है, बाप मरा है, बच्चे परेशान है, अब तीसरे दिन वो सबको खानदान को दावत खिला रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं। ये बेशर्मी और बेगैरती और ये बेहयाई मेरे प्यारे साथियों समाज के लिए कलंक नहीं तो। इसीलिए हो सके तो अपने बच्चों को वसीयत करके जाना कि ऐ मेरे बच्चों, मेरे मरने के बाद कोई ऐसा काम मत करना जो सुन्नत के खिलाफ हो। ऐसे इमाम से जनाजा की नमाज पढ़वाना जो सुन्नत के मुताबिक जनाजा पढ़ाए। मेरे कफन में, मेरे दफन में कोई काम सुन्नत के खिलाफ न होने देना। हो सके तो ये वसीयत करके जाओ मेरे प्यारे साथी। अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी से सवाल कर रहे हैं कि ऐ मेरी बच्ची बता, नबी के कफन में कितने कपड़े थे। कहा अब्बा जान, अल्लाह के नबी के कफन में 3 सूती चादरें थी, 3 कॉटन की चादरें थी। कहा कि ऐ मेरी बच्ची, मेरा वो कपड़ा रखा हुआ है जो बीमारी के दिन में वो पहना करते थे, मैला कुचैला कपड़ा था। कहा है मेरी बच्ची, एक चादर तो ये है, 2 और ले लेना और मुझे भी 3 ही कफन में कफनाना। बेटी कहती है, अम्मा आयशा कहती है, ऐ अब्बा जान, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, हम इतने गए गुजरे तो नहीं है कि आपको इस मैले कुचैले पुराने कपड़े में आपको कफनाएंगे। ऐ अब्बा जान, आप चिंता न करें, हम आपके लिए कफन का नया कपड़ा लेके आएंगे और 3 नए कपड़ों में आपको कफनाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि ऐ मेरी बच्ची, इन्नमा हुवा लिल मोहला इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद। ऐ मेरी बेटी, मुझे तू नए कफन में कफनाए या पुराने कफन में कफनाए, ऐ मेरी बच्ची मुझे तो कब्र में चला जाना है और इस कफन के कपड़े को मिट्टी में मिल जाना है। ऐ मेरी बच्ची, नया कपड़ा तो जिंदों को पहनाया जाता है, मुर्दों को नए कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐ मेरी बच्ची, मुझे इसी कपड़े में कफना देना, कोई और कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पुराने ही कपड़े में कफना देना। फिर पूछा, है बच्ची ये बता, अल्लाह के नबी का इंतकाल कौन से दिन हुआ था। कहा अब्बा जान, सोमवार का दिन था, पीर का दिन था, सोमवार का दिन था। कहा बेटी आज कौन सा दिन है। कहा सोमवार का दिन है। कहा है काश आज ही के दिन मैं अपने नबी के पास चला जाऊं, आज ही के दिन मैं अपने दोस्त के पास चला जाऊं और जिस दिन मेरे नबी का इंतकाल हुआ था उसी दिन मेरा इंतकाल हो जाए। अम्मा आयशा फरमाती हैं, शाम होते होते अब्बा जान का इंतकाल हो गया। अबू बकर सिद्दीक दुनिया से चले गए। ओ लोगों, अबू बकर सिद्दीक को तो दुनिया से जाने के वक्त मौत याद आ रही है, आखिरत याद आ रही है, अपना अंजाम याद आ रहा है। और हम कितने नादान हैं कि हमारे पास तो कोई नेकी भी नहीं है, हम तो गुनाहों के दलदल में धंसे हुए हैं, फिर भी हमको आखिरत की याद नहीं आती। और आगे बढ़िए, उमर इब्ने खत्ताब को देखो मेरे प्यारे साथी। नबी के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ा रहे थे फजर की। पीछे से एक पारसी गुलाम जिसका नाम अबू लुलू फिरोज था, जो कत्ल करने के मकसद से खंजर छुपा करके आया था, उसने नमाज की हालत में हजरत उमर के पेट पर नाफ के पास हमला किया। उनके पेट की अतड़ियां कट गईं, फौरन वहीं पर गिर गए, मुसल्ले पर गिर गए, लेकिन नमाज रुकने नहीं दिया। फौरन हाथ पकड़ करके अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे बढ़ाया।
अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू बकर, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पड़े हुए मसल्ले के ऊपर, खून बह रहा है, नमाज पढ़ा रहे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु। अबू लुलून के ऊपर हमला करने के बाद सफ की तरफ बढ़ता है और कई मुसलमानों को कत्ल करने के बाद खुद अपने आप को मार के खत्म कर लेता है। 3-4 मुसलमानों की लाशें पड़ी हैं और खलीफे वक्त के बदन से खून बह रहा है। मगर ए मुसलमानों, सहाबा की नजर में नमाज कितनी कीमती चीज थी कि नमाज स्टॉप नहीं हुई, नमाज नहीं रुकी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हल्की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, हजरत उमर को जल्दी से घर लेके जाया गया, तबीबों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया, जांच की गई, पता लगा कि अब कोई दवा इनको दी जा रही, सब बाहर निकल जा रही है, अतड़ियां कट चुकी हैं। हजरत उमर को यकीन हो गया कि अब मेरे इंतकाल का टाइम आ चुका है, अब मेरा बचना मुश्किल है। पहला सवाल किया, मुझे कत्ल करने वाला कौन है, मेरे ऊपर हमला करने वाला कौन है? किसी ने कहा मुगीरा बिन शोबा का गुलाम है अबू लुलू फिरोज, मजूसी आदमी, पारसी आदमी। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरा कत्ल किसी ऐसे इंसान के हाथों नहीं होने दिया जो इस्लाम का दावा करता हो, जो अपने आप को मुसलमान कहता हो, कोई मुसलमान मेरा कातिल नहीं है, अल्लाह तेरा शुक्र है। जैसे जैसे मौत का टाइम करीब आ रहा है, हजरत उमर का चेहरा पीला पड़ रहा है, चेहरे पर घबराहट आ रही है। एक सहाबी आते हैं और आकर के तसल्ली देते हैं, अय उमर आपको घबराने की क्या बात है, आपको घबराने की क्या जरूरत है, अय अमीरुल मोमिनीन आप तो अल्लाह के नबी के बड़े चहेते साहबी हैं, आपने जब से इस्लाम कबूल किया है तब से आप इस्लाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अय उमर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने नबी का साथ दिया है और नबी के इंतकाल के बाद जब अबू बकर सिद्दीक खलीफा हुए आपने उनका भी साथ दिया, उनके इंतकाल के बाद आप खलीफा हुए और आपने बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत की है। अय उमर फारूक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जरा जुमला सुनो मेरे भाइयों उमर फारूक का। कहा कि ये लोगों तुम मुझसे ये कहते हो कि मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा तो ये हाल है, लवदित्तो लव अन्नली तिला अल अर्ज़ि ज़हबा, मेरी तो तमन्ना ये है कि अगर जमीन भर के सोना भी मुझको मिल जाए और अल्लाह ताला ये कह दे कि ऐ उमर तू जमीन भर के सोना लेके आ जा और मैं तुझको अपने अजाब से बचा लूंगा, लफ्तदैतु बिही बिन अज़ाबिल्लाह, तो मैं अल्लाह के अजाब से बचने के लिए जमीन भर के सोना देने को तैयार हूं। अगर मेरे पास जमीन भर के सोना भी आ जाए और अल्लाह कह दे कि उमर तू जमीन भर के सोना दे दे और मैं अपने अजाब से तुझको बचा दूंगा, तो उमर तो उसके लिए भी तैयार है। ओ लोगों तुम मेरी नेकियों का पहाड़ा पढ़ते हो, मेरी नेकियों का जिक्र करते हो, लवदित्तो कफाफन, उमर के दिल की तमन्ना तो ये है जब अल्लाह के यहाँ उमर के अमाल को तौला जाए, जब नेकियों को तौला जाए, जब गुनाहों को तौला जाए और अल्लाह ताला के यहाँ जब ये पल्ला बराबर पर भी हो जाए, नेकी और गुनाह का पल्ला बराबर भी हो जाए, उमर उसके ऊपर भी तैयार है। उमर ये नहीं चाहता कि नेकी का पल्ला भारी हो जाए, नेकी और बदी का पल्ला बराबर हो जाए, उमर तो उसके लिए भी तैयार है। ये है सहाबे। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपका हाल भी बहुत बुरा है। जेवरात आपकी जिंदगी का मकसद बन गए, अच्छे कपड़े आपकी जिंदगी का मकसद बन गए, सजना सवरना आपकी जिंदगी का मकसद बन गया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये जेवरात कब्र में आपके साथ नहीं जाएंगे। हमने बहुत सारे मरने वाली औरतों को देखा है, बहुत शौक था कंगन पहना करती थी, बहुत शौक था कानों में ईयर रिंग पहना करती थी, बहुत शौक था अपनी नाक में नाक की नथिया पहना करती थी, मर गई, इंतकाल हो गया, कंगन में उतार लिया गया, कान के ईयररिंग को भी उतार लिया गया, नाक की नथिया को भी उतार लिया गया। ये सोने के जेवरात मेरी प्यारी माओ कब्र में आपके साथ नहीं जाएंगे। आपको भी वही पैगाम देता हूं जो मर्दों को अल्लाह ताला ने दिया है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। मेरी प्यारी माओ बहनों, ये चंद दिन की जिंदगी है, नहीं मालूम कितने दिन हमारी जिंदगी रहेगी। ये जितने अय्याम मिले हैं जिंदगी के, जितने दिन मिले हैं जिंदगी के, इस जिंदगी को गनीमत समझो और अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने के लिए मेहनत करो, अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए मेहनत करो। एक आखिरी वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के नबी की ज़ौजा मोहतरमा और हम सब की प्यारी माँ अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी।
शायद हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी ना हो कि चाश्त की नमाज क्या होती है। हम तो 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते, चाश्त की क्या पढ़ेंगे। चाश्त की नमाज कब पढ़ी जाती है? सूरज के निकलने के 20-25 मिनट के बाद, जब सूरज थोड़ा रोशन हो जाता है, उस टाइम ये चाश्त की नमाज पढ़ी जाती है। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, और ये नमाज जहरी भी पढ़ सकते हैं, सिर्री भी पढ़ सकते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। उनके भांजे कासिम बिन मोहम्मद, उनके भाई के बेटे हैं, जिनकी वो फूफी लगती हैं, वो अपनी फूफी से मिलने के लिए आते हैं। भतीजे हैं उनके। कासिम बिन मोहम्मद अपनी फूफी से मिलने के लिए आते हैं, और क्या देखते हैं कि उनकी फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं चाश्त की, और चाश्त की नमाज में सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं, और इस आयत के ऊपर पहुंची हैं। सूरह तूर में अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। जन्नती कहेंगे, अल्लाह तेरा बहुत एहसान है हमारे ऊपर, तूने हमको जन्नत में पहुंचा दिया और तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत पर पहुंची थी जब कासिम बिन मोहम्मद वहां पहुंचे थे। कासिम बिन मोहम्मद को मार्केट से कुछ सामान लेना था, सौदा सलफ लेना था। सोचे अभी फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं, मैं मार्केट से आकर के दोबारा फिर मिल लेता हूं। बहुत देर के बाद, सौदा सलफ लेके आने के बाद, काफी देर के बाद, बाजार का चक्कर लगाने के बाद जब दोबारा अपनी फूफी के घर पहुंचे, क्या देखते हैं कि फूफी जान इसी आयत को बार बार रिपीट कर रही हैं और रोती चली जा रही हैं। वमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह तेरा एहसान हुआ हम पर कि तूने हमको जन्नत में पहुंचाया और तूने जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत को पढ़ती चली जा रही हैं और रोती चली जा रही हैं, गोया कि वो ये अल्लाह से दुआ कर रही कि अल्लाह उन खुशनसीब बंदों में हमको भी शामिल फरमा दे जो कल जन्नत में जाने के बाद ये कहेंगे, ऐ अल्लाह तेरा एहसान हुआ कि तूने जहन्नम से हमको बचा लिया। मेरे अजीजों, उस जहन्नम से बचने की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। मेरे साथ मजबूरी ये है मेरे प्यारे साथियों, 12 बज चुके हैं तकरीबन और मुझे अभी फौरन निकलना है। और मैं पहले ही जलसे वालों से बोल चुका था, शायद कुछ और पहले मुझे वक्त देते तो थोड़ा सा अपने मौजू पर मैं और भी रोशनी डालता। अब मुश्किल ये है, सामने कोहरे की हालत ये है कि यहाँ 10 मीटर आगे कभी रास्ता नजर नहीं आ रहा है और लंबा सफर करना है, तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर करना है। मेरे प्यारे साथियों, फिक्र आखिरत के मौजू पर और इसी तरीके से कब्र और आखिरत के ताल्लुक से हमारे दिलों में जो गफलत तारी है, उस मौजू पर चंद बातें आपके सामने रखी हैं। मौजू अभी थोड़ी सी और तफसील चाहता है मगर वक्त इजाजत नहीं देता है। फिर कभी मौका रहा आपके इस गांव में, इस इलाके में, फिर कभी आना हुआ, इस मौजू पर फिर हम कभी रोशनी डालेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें हमारे दिलों में आखिरत की फिक्र पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की गफलत ने आज हमारे दिलों पर को जो सख्त बनाया है, अल्लाह उस सख्ती को तो दूर फरमा दे। मेरे बाद इंशाअल्लाह मौलाना कलीम साहब की भी तकरीर है और गालिबन कोई एक मुकर्रिर और भी हैं, 2 मुकर्रिरीन के भी तकरीर बाकी है। ठंडी का मौसम है, आप कभी और कहीं और न जाएं, सुकून से पिंडाल के नीचे बैठें और ये उलमा जो आपको सुनाने के लिए आए हैं, इनके नहीं हमारे पास वक्त नहीं, बहुत माजरत के साथ निकलना है, ऑलरेडी लेट हो चुका है। कितना टाइम? 12 बज गया ना। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे। हमारी दुआएं इन बच्चों के साथ है जिनको दस्तारबंदी होने वाली है। अगर उनको दस्तारबंदी कराएंगे अभी 10-15 मिनट और लग जाएगा और वक्त ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है। माजरत चाहता हूँ आप सबसे। फिर इंशाअल्लाह हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।